बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो M2 सेक्शन जो है मेरा, उसका सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैं डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। और लेक्चर नंबर 1 जो है ये हमारा आज 15th चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 ये ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का हमारे पास फर्स्ट लेक्चर जो है ये वो है। और इसमें हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 15 में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 14 तक जो है वो हमने स्टडी जो है वो कर लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज अपना पहला लेक्चर जो है यूट्यूब का, और ये लेक्चर्स आपने जो है बाकायदगी से लेने हैं ताकि आपका जो है वो कोई हर्ज ना हो। तो पहले नंबर पर व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये सबसे पहली दफ़ा जो है वो फैराडे ने ऑब्ज़र्व की थी। ठीक है, फैराडे ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF जो है वो कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है जब हम किसी भी कंडक्टर को मूव करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। यानी कि आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो तो उस रिलेटिव मोशन के नतीजे में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के प्रोड्यूस होने की वजह से उस सर्किट के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने ऑब्ज़र्व किया। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऑब्ज़र्व करने वाला साइंटिस्ट होता था वो था फैराडे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे observed the electromagnetic induction। ठीक है जी, फैराडे जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसको ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है, तो अब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड across the magnetic field, हम मूव करते हैं across the magnetic field। तो EMF सेटअप, एक EMF जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है इन द कंडक्टर के अंदर। और ये जो EMF है, दिस EMF इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF। और इस EMF को हम इंड्यूस्ड EMF का नाम देते हैं। ठीक है, EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF को हम
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, मैं इधर ये इसको राइट डाउन कर देता हूँ कि ईएमएफ जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। तो आप देखें कि ईएमएफ ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब हम किसी कंडक्टर को, ठीक है जी, मूव करते हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करने से हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ये किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो का बायस बनती है। और इस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और ये फिनोमेना जो होता है, ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो this EMF produced is known as induced EMF, and this phenomenon is known as electromagnetic induction। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब हम किसी कंडक्टर को मूव करें अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करने से उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम जो है वो देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के बीच में अजान का टाइम हो गया, तो हम थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा शुरू करते हैं। अज़ान का वक्फ़ा आ गया था। तो अब ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसको मैंने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसकी हम जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है और कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन इसकी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले नंबर पर तो ये है कि मैं एक फिगर जो है वो ड्रा करने लगा हूँ। देखें, ये हमारे पास जो है एक नॉर्थ और यहाँ पर एक साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक गलवानोमीटर लगाया हुआ करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और एक ये लूप है। ये लूप जो है ये इस के अंदर हम गलवानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, और इस लूप को हम जो है वो मूव करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी कि इस तरफ आप जो है इस लूप को इस तरफ इसके अंदर मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे इसके अंदर मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन होगी। तो इनिशियली लूप जो है वो रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है कि व्हेन लूप इज़ एट रेस्ट, जब लूप रेस्ट के ऊपर है तो गलवानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ज़ाहिर बात है जब रेस्ट के ऊपर है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही तो उस वक्त तक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट तो प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए गलवानोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपकी आई जो है वो ज़ीरो है और इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन भी ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो करंट इन द लूप। ठीक है, इट मीन देयर इज नो करंट इन द लूप। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई करंट जो है वो लूप के अंदर नहीं है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, तो अगर हम अब लूप को मूव करें, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इफ वी मूव द लूप, अगर हम लूप को मूव करें, ठीक है, उसकी मूवमेंट जो है वो शुरू जो है वो करवा दें। तो अगर हम लूप को मूव करेंगे, इफ़ वी मूव द लूप, तो लूप जब मूव करेगी तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लूप को मूव करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होगा कि अब जो गलवानोमीटर है इट विल शो द डिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ गलवानोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। तो अब गलवानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि जब आपने अक्रॉस इसको मूव किया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट में प्रोड्यूस हुई है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट ने सर्किट के अंदर जो है वो फ्लो करना शुरू कर दिया है। तो उसके सर्किट के अंदर फ्लो करने की वजह से
जो है सर्किट के अंदर उसके फ़्लो करने की वजह से जो है वो आपके पास जो है वो गलवानोमीटर के ऊपर जो है वो डिफ्लेक्शन शो जो है वो हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो सर्किट है उसके अंदर से करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू हो गया है और ये जो करंट सर्किट के अंदर से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, इस करंट को हम क्या नाम देंगे? इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट का नाम जो है वो देंगे। ठीक है, तो नाउ द करंट is flowing through the circuit and this current is known as induced करंट और ये करंट जो है इसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। अगर हम ये मोशन जो है कंडक्टर की स्टॉप कर दें तो करंट भी फ्लो करना जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो जब तक रिलेटिव मोशन रहेगी उतनी देर तक करंट जो है वो फ्लो करती रहेगी और जो ही आप रिलेटिव मोशन जो है उसको स्टॉप करेंगे तो करंट फ्लो करना भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस कंडक्टर को मूव किया तो उसके मूव करने से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। अभी हमने इनिशियली जो है इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया था, तो अगर हम इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर दें तो क्या होगा? सिर्फ करंट की डायरेक्शन में चेंज आएगी। यानी कि आपने पहले जो है इसको मूव लेफ़्ट से राइट की तरफ किया है, तो अगर आपने इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है लेफ़्ट टू राइट तो आपकी करंट की डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसमें करंट की डायरेक्शन रे है और इसमें करंट की डायरेक्शन या, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर जो है करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इंड्यूस्ड करंट जो है हम उनको इसको किन फैक्टर्स के ज़रिए जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं? तो इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए। दूसरे नंबर के ऊपर मूविंग द लूप फास्टर, ठीक है, लूप को फास्टर मूव करवा के आप कर सकते हैं। और रिप्लेस द लूप बाय कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, रिप्लेस द लूप बाय कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हैं 3 चीज़ें, अब इनको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इनको जो है वो नोट डाउन कर लें कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उनको किन तरीक़ों से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखें कि यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप जो मैग्नेटिक यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको प्रोवाइड कर रहा हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा हो।
दूसरे नंबर पर मूविंग द लूप फास्टर, यानी कि आप लूप जो मूव करवा रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस लूप की वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी को आप इंक्रीज़ कर दें। और तीसरे नंबर पर आप अगर जो लूप यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो आप उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं अगर उनको इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ जाएंगी और नंबर ऑफ़ टर्न्स के बढ़ने से ज़्यादा करंट जो है और ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो जो है वो करेगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो इंड्यूस्ड करंट को इंक्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड हमारे पास ईएमएफ है इसको ज़रा हम एक्सप्लेन करके थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमारी ज़रा इनसाइट जो है वो इस चीज़ की क्लियर जो है वो हो सके। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हेडिंग लगा लें आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो इंड्यूस्ड करंट है पहली बात ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर और रेजिस्टेंस ऑफ लूप पे। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड करती है? 2 चीज़ों पे। द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 स्पीड ऑफ कंडक्टर कि कितनी वेलोसिटी के साथ कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है, और नंबर 2 पर रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल या लूप जो भी आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चेंज करें रेजिस्टेंस ऑफ लूप को और पुल करें मैग्नेटिक फील्ड को विथ सेम स्पीड एवरी टाइम तो फिर हम ये फाइंड करेंगे कि इंड्यूस करंट और रेजिस्टेंस ऑफ लूप जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम जो है ये कहें कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ एप्सिलॉन जो है वो आई आर के, क्योंकि एप्सिलॉन भी क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या है, ये वोल्टेज ही है, ये वी के बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा अगर जो चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप है और कंडक्टर जो हम पुल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में उनकी स्पीड हर दफ़ा, ठीक है, उनकी स्पीड हर दफ़ा जो है वो सेम रहती है, यानी कि स्पीड जो उसकी आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं उसमें और जो कंडक्टर की स्पीड है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो हर दफ़ा जो है वो सेम रह रही है। तो आपके पास ये वाला फैक्टर जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये कांस्टेंट जो है ये क्या करता है, ये सर्किट के अंदर जो है वो करंट का बायस बनता है। ठीक है जी, दिस कांस्टेंट is known as induced EMF। ठीक है, ये कांस्टेंट जो है इसको इंड्यूस्ड EMF कहते हैं एंड इट causes the induced current in the circuit। और ये इंड्यूस्ड करंट जो है ये सर्किट के अंदर प्रोड्यूस जो है वो करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये अबव एक्सपेरिमेंट जो है इसको रिपीट करें, ठीक है, यानी कि आप कॉइल की मूवमेंट की बजाय मैग्नेटिक को मूव कराएं तो तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, कॉइल की बजाय आप मैग्नेटिक को मूव करवा रहे हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन है, चाहे मैग्नेटिक मूव कर रहा हो चाहे कॉइल मूव कर रहे हो, अगर रिलेटिव मोशन होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली जो रिलेटिव मोशन है, अगर हम इसका कंक्लूजन देखें और उसके बाद आज लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर, इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो इस सारी चीज़ का,
आप देखें कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है इसका, ये है कि जब रिलेटिव मोशन होती है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है थ्रू द लूप। व्हेन देयर इज ए relative motion between conductor and the loop, the magnetic flux changes। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड the induced EMF। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF जो है वो प्रोड्यूस होगी। द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज of magnetic flux, greater will be the induced EMF। उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको एक आखिरी दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ कि अगर हमारे पास रिलेटिव मोशन हो, तो रिलेटिव मोशन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो उसकी वजह से जो आपका कंडक्टर या लूप है उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल जो है वो हम फिर आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस द ईएमएफ, कि हम ईएमएफ जो है वो कितने तरीक़ों से प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।